हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। माफ़ कीजिएगा, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। आप लोगों को आवाज़ से पता चल रहा होगा। निधि की दुनिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आप सोचोगे अरे निधि एक दिन में पतली हो गई। देखो, कल कह रही थी कि व्लॉग्स नहीं बनाएगी और आज देखो आते ही कितनी पतली स्लिम ट्रिम होके आई है। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, ये मेरी 3 साल पुरानी वीडियो है। मैंने एक बार क्लोविया ब्रांड का प्रमोशन किया था, उसमें मुझे ये सारे कपड़े मिले थे जो अभी भी मेरे पास रखे हैं, सारे के सारे, और नए के नए रखे हैं क्योंकि अभी मेरा फ़िलहाल वज़न बढ़ गया था। तो ये सारे कपड़े मैंने उठा के अलमारी में तय करके रख दिए हैं कि जब मेरा कभी पतली होंगी, वज़न कम हो जाएगा, तो फिर ये कपड़े मुझे फिर से आ जाएंगे। अच्छा, कई लोग जानना चाह रहे थे मुझे, किसी ने पॉजिटिव लोगों ने भी कमेंट किए कि निधि अच्छा है आपने डिसीज़न लिया कि आप अभी व्लॉग्स नहीं बना रहे हो। एक्चुअली आप लोग कहोगे ना निधि व्लॉग्स क्यों नहीं बना रही इस टाइम, मेरी कंडीशन ही नहीं है। मैं साफ बोल रही हूँ, मेरी तबीयत ना पिछले कई सालों से ख़राब रहती है। जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ ना, लोग वीडियोस बनाते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, कमेंट्स में भी उल्टा सीधा लिख के चले जाते हैं। इन चीज़ों का देखो लोगों को नहीं पता, लेकिन जो पीछे बैठा है, जो सुन रहा है ये सब चीज़ें लगातार कई सालों से, उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो पूरी ख़राब हो जाती है। और मेरे सोशल मीडिया पे पिछले लंबे समय से चीज़ें सुन सुन के, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, वो चीज़ें ने ना मेरी को एंग्जाइटी की बीमारी लगा दी है। मैं पहले नहीं थी, मैं यूट्यूब पे जब आई थी ना, मेरा पति भी मरा था ना, मैं सच बता रही हूँ, मैं तब भी मुझे कोई एंग्जाइटी नहीं होती थी। हाँ, मैं टेंशन में थी, मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी, मैं रोती रहती थी, बट मुझे एंग्जाइटी क्या होता है, हाथ अपने आप बैठे बैठे कांपने लग जाते हैं, ये सब चीज़ें क्या होती है, घबराहट क्या होती है, पैनिक अटैक्स क्या होते हैं, दिल की धड़कन एकदम से बढ़ जाती है, ये सब क्या होता है, मुझे इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। जब से मैं सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 साल से आई हूँ ना, मुझे ये सारी चीज़ें कंटिन्यू हो रही है लगातार, पिछले कुछ सालों से तो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसी चीज़ की वजह से मैंने आखिरी में जाके ये फैसला लिया कि व्लॉग्स ही नहीं बनाऊंगी, क्योंकि नहीं बन रहा भाई, कैमरा नहीं उठाया जाता, कैमरा स्टैंड पे लगा हाथ कांपते हैं भाई, साफ बता रही हूँ, मेरे हाथ कांप रहे हैं। मेरी ये कंडीशन है इस टाइम, पिछले काफ़ी महीनों से, तो डे बाय डे मैं देख रही हूँ मेरी कंडीशन बिगड़ती जा रही है। इसीलिए फाइनली जाके फिर मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं निधि, मतलब जो मेरे को बेटर लगा फैसला मैंने वो लिया। पहले तो मैंने सोचा व्लॉग नहीं बनाती हूँ, बैठ के बात कर लेती हूँ, बट उस चीज़ से भी मुझे एंग्जाइटी हो रही है। मीन्स अभी इस टाइम मेरी जो कंडीशन है ना, मैं पब्लिक के सामने फेस टू फेस आना नहीं चाहती हूँ। आप लोग पता है मैं कैमरा नहीं फेस कर पा रही हूँ, या कह लो मैं कैमरा फेस करना नहीं चाहती हूँ, या करती हूँ कैमरा फेस फिर मुझे एंग्जाइटी होने लग जाती है। हाँ, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, मैं अपनी आवाज़ देने में कंफर्टेबल हूँ। तो फिर मैंने यही सोचा कि एक काम करती हूँ निधि, मेरे पास काफ़ी वीडियोस तो रखी ही है, बहुत सारी बना रखी है मैंने पिछले कई सालों में। तो मैं कोई ना कोई जैसे वीडियो लेके उसी में ही आप लोगों से ना वॉइस ओवर में आप लोगों से बात कर लिया करूँगी। और क्योंकि देखो इससे जो मतलब वीडियो होती है वो उसका अच्छा, मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पे। कई लोगों का ना मन में डाउट होता है, मुझे पता है, फिर लोग कहने लग जाते हैं निधि ना पहले वाली वीडियो ही दोबारा डाल रही है। तो देखो मैं रीयूज़ नहीं कर रही कंटेंट को, मैं इसको रिक्रिएट कर रही हूँ। अब रिक्रिएशन यूट्यूब कहता है, आपको एक यूट्यूब की पॉलिसी मैं बता देती हूँ, पूरा का पूरा आप कंटेंट का यूआरएल उठा के अगर आप बार बार अपने चैनल पे डालते हो उससे दिक्कत होती है, बट अगर आप नया यूआरएल जनरेट कर देते हो ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती। नया यूआरएल जनरेट करने का मतलब ये होता है कि जैसे आपकी जो पहले की वीडियो थी, जो आपने, मैंने मान लो ये वीडियो है, एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने 3 साल पहले बनाई थी इस वीडियो का, अब जैसे मैंने अब इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ, मतलब जो कमेंट्री तो दोबारा से दे रही हूँ ना, वो तो नहीं है कमेंट्री, वो तो पुरानी नहीं है। पहले मैं कुछ और बोल रही थी वीडियो में, अब मैं कुछ और बोल रही हूँ। मैंने पहले की तरह मतलब एडिटिंग में भी काफ़ी चेंजेस कर दिए वीडियो में, तो ये नया कंटेंट की तरह यूट्यूब इसको लेता है, क्योंकि यूआरएल नया जनरेट हो जाता है। तो ये वजह है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बहुत सारे यूट्यूबर ऐसा करते हैं, जो उन्होंने कंटेंट पहले बनाया होता है उसी को ही चेंजेस करके, उसी को ही मतलब थोड़ा सा उसमें चेंजेस ला के थंबनेल में, टाइटल में, वीडियो में वो री अपलोड कर सकते हैं। और इसमें कॉपीराइट का इशू नहीं आता है, क्योंकि कॉपीराइट तब आता है जब आप किसी और की वीडियो उठा के अपने चैनल पे डालते हो, आप तो अपनी ही वीडियो पोस्ट कर रहे हो, तो इसमें भी कॉपीराइट का भी कोई इशू नहीं होता। तो ऐसा कर सकते हैं। आपने पता है बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो एक ही वीडियो पे ना बार बार नई आवाज़ देते रहते हैं, रिएक्शन चैनल होते हैं जो कि बाय फेस नहीं आते। बहुत से चैनल्स ऐसे हैं जो कि
फेस के साथ वीडियो नहीं बनाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, अपनी वीडियो एक बना के रख रखी है उन्होंने, मान लो 10-15 मिनट की, उसी वीडियो में हर वीडियो में नई नई आवाज़ देते रहते हैं। तो आवाज़ उनकी नई होती है बट वीडियो वो ही यूज़ कर लेते हैं, बट उनकी जो आखिरी में जाके जो कंटेंट है वो नया ही है। तो इस ऐसे करते हैं अगर हम, तो उसमें यूट्यूब की तरफ से कोई दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए ना मैं काफ़ी महीनों से ना यही मतलब कंक्लूज़न निकाल रही थी। पहले मैं सोच रही थी कि यूट्यूब से ब्रेक ले लूँ, 1 साल मतलब यूट्यूब पे वीडियोज़ ही पोस्ट ना करूँ, लेकिन ये भी दिक्कत है। देखो यूट्यूब पे पता है क्या है, अगर मैं 1 साल का वीडियो नहीं पोस्ट करूँगी तो मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा, फिर से 4000 घंटे पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब कहता है कि आप 1 साल का लंबा ब्रेक नहीं ले सकते हो। मतलब आप वीडियोज़ ना पोस्ट करो, कुछ भी पोस्ट ना करो, तो फिर से आपको मतलब सारा काम फिर से करना पड़ता है, 4000 घंटे फिर से पूरे करने पड़ते हैं। तो इसीलिए वीडियोस बनाना भी नहीं छोड़ सकती मैं। ऊपर से देखो आप लोगों को पता है घर का राशन पानी सब खर्चा मेरा यूट्यूब से ही निकलता है। घर का जो भी बेसिक खर्चा ये लगा लो, बहुत ज़्यादा नहीं कहती बट 7-8 हज़ार रुपये तो हर महीने हाथ में चाहिए ही ना, घर का सामान, राशन पानी, बिजली का बिल, सिलेंडर, सारा खर्चा निकालने में। तो इसीलिए यूट्यूब छोड़ भी नहीं सकती। और यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काम करने की वजह से भी, क्योंकि एक पूरा टाइम पब्लिक की आई में रहना, लोगों के सामने रहना, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा एंक्सियस हो गई थी। मैं सच्ची में, मेरे को ना क्या बोलते हैं, हाथ कांपने लग गए, मतलब ऐसी मेरी कंडीशन हो रही थी, पूरी बॉडी कांप रही थी। तो इसी वजह से फिर मैंने डिसीज़न लिया कि नहीं निधि, तू वीडियो में सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ आ अभी इस टाइम, जब तक तू ठीक नहीं हो जाती है। और अपनी मेंटल हेल्थ पे फ़िलहाल फोकस है मेरा। इसीलिए मैंने फिर डिसीज़न लिया कि व्लॉग्स बनाने पहले मैंने बंद करे। मैंने कहा नहीं, क्योंकि कॉन्स्टेंटली देखो वीडियो शूट कर रही हूँ, पूरा टाइम कैमरे के सामने बैठी हूँ, काम कर रही हूँ तो कैमरा ऑन है, फिर वीडियो भेज रही हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर लोगों के ओपिनियंस, मतलब आपकी छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ के जो कॉमेंट्स आते हैं वो भी कहीं ना कहीं एंग्जाइटी बनते हैं फिर बाद में। तो इसी वजह से मैं जो चीज़ फेस कर रही थी उसका फिर मुझे यही एक सॉल्यूशन मिला कि मैं एक काम करती हूँ, या तो मैं बाय फेस बस बैठ के आप लोगों से बात कर लेती हूँ, बट उसमें भी मुझे एंग्जाइटी हो रही थी। ये चीज़ मैंने खुद फील करी कि मेरे को ऐसा हो रहा था कि मुझे बस लोगों के सामने फ़िलहाल नहीं आना है कुछ टाइम के लिए, लेकिन हाँ काम करना है फिर भी यूट्यूब पे। तो मैं ऐसे कैसे काम करूँ कि मैं काम भी करती रहूँ, मेरी वीडियोस भी जाती रहे, और मैं अभी एट प्रेजेंट जो मेरी कंडीशन है, पहले मतलब अभी इस टाइम मैं उस हालत में ही नहीं हूँ कि मैं आप लोगों के सामने आऊँ, क्योंकि मैं जब कैमरा फेस कर रही हूँ ना, इस टाइम वीडियो शूट करती हूँ, जब मैं खुद को शूट करती हूँ तो मैं अपना फेस नहीं पहचान पा रही हूँ। इस टाइम मेरी ये हालत है, क्योंकि मेरा अजीब सा एक होता नहीं, बहुत ही स्ट्रेस में लगता है। मैं अपने आप को देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं बहुत टेंशन में हूँ, और वो जो स्ट्रेस और टेंशन है ना, मैं कैमरे पे लोगों के सामने दिखाना नहीं चाहती हूँ कि मैं इस टाइम क्या फेस कर रही हूँ, क्या मैं फील कर रही हूँ। इसीलिए मेरे को ऐसा लगा कि इट्स बेटर कि मैं अभी सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ आऊँ यूट्यूब पे 1 साल के लिए, या 6 महीने 1 साल, जितना भी टाइम मुझे लगता है अपने आप को पहले जैसी होता नहीं है फिज़िकली और मेंटली पहले वाली कंडीशन में लाने में जितना भी टाइम लगता है। तो फिर मैंने फाइनली यही डिसीज़न लिया कि मैं अभी सिर्फ अपनी आवाज़ के साथ आप लोगों के सामने आऊँगी। और ये वाली टी शर्ट जो आप देख रहे हो अभी वीडियो में, ये भी मेरे पास रखी है, हैप्पी इज़ माई सुपर पावर। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोगों को बताऊं, काफ़ी चीज़ें होती हैं अभी पड़ोस में भी होती हैं जो कि परेशान, मतलब इंसान नहीं भी चाहता ना। मेरे को जैसे अभी किरण ने वीडियो बनाई थी एक मेरी पड़ोसन के ऊपर, जिसमें बोला था कि गाने चला देती है इतनी तेज़ आवाज़ में, लाउड म्यूज़िक में, और परेशानी हो रही है। तो उस चीज़ की वजह से जैसे देखो वीडियो बनाने के बाद ना वो फिर अब और जैसे नहीं होता कि हाँ नहीं अब तो मैं और करूँगी, तो पता है क्या है, परेशान कर रखा है। कई दिन हो गए हैं, बहुत सारे दिन हो गए हैं। पता है क्या करती है, बहुत तेज लाउड आवाज़ में ना गाने चला लेगी, इतना तेज आवाज़ की मतलब अगर उसका घर है ना, उससे 4-5 घर दूर वाले घर में भी तेज आवाज़ आएगी, इतनी तेज लाउड स्पीकर पे जैसे होता है ना, बहुत तेज चला लेती है आवाज़। और मेरा घर है उसके साथ वाला घर, मतलब चिपकी हुई है, दीवार है बीच में बस। तो मेरे घर के अंदर ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, धक 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 धम 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 ऐसी आवाज़ आती है, इतनी तेज तेज। मैं खुद परेशान हो रही हूँ काफ़ी दिनों से कि यार मैं अब बोलूँ तो झगड़ा होए पड़ोस में, इसलिए मैं चुप रहती हूँ कि जाने दे कि अपने आप बंद कर लेगी, अपने आप कर लेगी। बट अपने आप तो कर ही नहीं रही, बल्कि और ही और ज़्यादा कर रही है अब तो, क्योंकि अब जैसे उसको ये पता चल गया ना कि हमें प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से, तो वो और ज़्यादा कर रही है। अब पता है क्या करती है, फुल वॉल्यूम कर लेगी टीवी की, इतनी तेज, वो वूफर वगैरह से पता नहीं क्या जोड़ती है, इतनी तेज आवाज़ आती
जाती है और दरवाज़ा खोल लेगी अपना, और रसोई का भी दरवाजा वो खिड़की खोल लेगी और सारा मतलब फिर खोल के फिर तेज आवाज़ कर देगी। मतलब सबको एक बात बताओ, अगर आपको टीवी देखना है, आपको गाने सुनने हैं, अपने तक सुनो ना, पड़ोस वालों मैं नहीं हूँ इंटरेस्टेड सुनने में भाई, मेरे को शांति पसंद है। आपके टीवी का आवाज़ आपने इतना हाई वॉल्यूम पे चला देते हो कि मेरे घर के अंदर बता रही हूँ सुबह से लेकर रात तक इतनी तेज तेज गानों की आवाज़ें आ रही होती हैं। आप इसको कम करके अपने तक रखो ना। अगर मैं भी टीवी चलाती हूँ ना, कभी मेरे कमरे से बाहर आवाज़ नहीं जाती, और अगर ये अपना एटलीस्ट अपना दरवाज़ा भी बंद रखे ना, तब भी आवाज़ आधी कम आए मेरे घर तक। बट मैं खुद परेशान हूँ, सारे ही पड़ोसी परेशान हो रहे हैं, काफ़ी सारे मतलब सभी बोल रहे हैं कि हमें भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई पड़ोसी हैं जो पढ़ाई करते हैं तो वो भी परेशान हो रखे हैं, मैं खुद परेशान हो रही हूँ। सुबह चल जाता है इनका 8:30 या 8 बजे, 8 बजे चल जाता है और रात के 9 साढ़े 9 बजे तक चलता रहता है इनका। बीच में थोड़ी देर बंद होगा, आधा एक घंटा, फिर चल जाएगा, फिर चला लेंगी, फिर 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगातार चलता रहेगा। मैं सोचती हूँ यार, इनके खुद के सिर में दर्द नहीं होता क्या? इतना तेज लाउड में ये सुन कैसे लेती है म्यूजिक? मैं तो पता है तेज लाउड मेरा ऐसा है, मैं कई बार ना जैसे फ़ोन पे बात भी करती हूँ ना, मैंने आज तक कभी स्पीकर ऑन करके बात नहीं करी है। मेरे मतलब मैं आराम से मतलब कम आवाज़ में सुन लेती हूँ जो भी चीज़ें होती हैं। मेरे को इतनी तेज़ आवाज़ सुनने की आदत ही नहीं है, और ऊपर से माइग्रेन की मैं पेशेंट हूँ, आप लोगों को पता है मेरे वैसे ही सिर के दर्द की प्रॉब्लम है। मैं शांति में रहना पसंद करती हूँ, मुझसे नहीं इतना शोर सहन होता। तो काफ़ी दिक्कत हो रही है, कई पड़ोसियों को हो रही है, और वो जान कर करके कर रही है। और मैं पता है सिर्फ इस वजह से कुछ नहीं बोलती कि यार मैं पड़ोस में होता नहीं, बस ये नहीं चाहती कि लड़ाई झगड़ा हो, फालतू में चीज़ें खराब हो। इस चक्कर में मैं चुप बैठी हूँ कि चल कोई नहीं, मेरे को लगता है कि क्या नया नया शौक होगा, कर लेगी, 2-4 दिन और करेगी, फिर अपने आप बंद कर देगी। बट ये तो बंद ही नहीं करने में आ रही है, और मैं अब इसकी कभी कोई हेल्प नहीं करूँगी कसम से। इसकी मैंने ना इस पड़ोसन की इतनी मदद करी है, इतनी मदद, अपना बिजली का बिल लेके आई इतना इतना, हमेशा इसको इतना मतलब इनकी इसकी मोटर पानी नहीं उठाती थी, तो कई महीने 4-5 महीने ना मेरी ही मोटर से पानी इनके घर चढ़ता था। तो बिल तो मेरा ही आता था ना, 2 घरों में मेरी मोटर चलती थी रोज कई महीनों तक। तो फिर भी मैंने मतलब हर तरीके से मैंने कोऑपरेट किया। लेकिन इसको ये पता भी है कि निधि का वीडियो का काम है, निधि को वीडियो बनानी होती है पूरा दिन, लेकिन इसको ये ऐसे बोलती है कि मेरी वहाँ में पड़ोसी जिए मरे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस मेरे पति से मतलब है, ये बात बोलती है। तो ऐसी लेडीज़ को सिर्फ पड़ोस से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ अपने मतलब के लिए बात करती हैं पड़ोस से, अदरवाइज़ बस दूसरे परेशान हो तब भी मेरे को इससे कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं थी। बस मुझे ये प्रॉब्लम है कि ये अपनी आवाज़ कम रखे, बस मेरे घर के अंदर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, इस चीज़ से मुझे प्रॉब्लम है। और मैं ये बात बोल चुकी हूँ पहले भी इसको, तो ये बोलती कि मैं क्या करूँ, फिर सीधा ऐसे बोली। तो वही है ना, लोग लड़ने को ऐसे तैयार बैठे रहते हैं। मैं सोच रही हूँ जाने दे जाने दे, फिर आखिरी में जाके मैंने ही अपना टाइम टेबल सोचा है कि मैं चेंज कर लेती हूँ। मैं ही सुबह 4 बजे उठ जाया करूँगी, 4 बजे उठ के 3-4 घंटे में सारा काम कर लूँगी, और क्या करूँ, है ना। 3-4 घंटे में उठ के सुबह जल्दी उठ के अपना काम कर लिया करूँगी, जो भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं मेरे वीडियो एडिटिंग के, सुबह उठ के किया करूँगी, क्योंकि दिन में तो इतना शोर कर रखा होता है इन्होंने गाने वगैरह का। तो ये देखो जी, तो चलो जी, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा, और जब मैं ठीक हो जाऊँगी, जब मेरी लाइफ में सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, फिर मैं दोबारा से एक बहुत बढ़िया कमबैक ज़रूर करूँगी यूट्यूब पे। तब तक आऊँगी, बस आवाज़ के साथ आऊँगी आप लोगों से। बाय।